अक्सर हमारे घरों में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए स्पेस की बहुत कमी हो जाती है। तो कम स्पेस में आप किस टाइप के ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करके अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, उसका आइडिया मैं आपको थोड़ा दे दूँगी। और मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र बाय किए थे ऑनलाइन भी और कुछ लोकल मार्केट से भी। तो कुछ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे और यूज़फुल लगे, और कुछ मैंने जिस पर्पज़ के लिए ख़रीदे थे वो बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। तो मैं दोनों का रिव्यू भी बताते हुए जाऊँगी। तो पहला हम ले लेते हैं। तो ये एक डोर हैंगर है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। इसकी बैक साइड पर आप देखेंगे तो इस तरह की फोम की पट्टी रहती है, जिसकी वजह से हमारे दरवाजे पर स्क्रैचेस नहीं आते हैं, और ये बिल्कुल अच्छे से ऊपर दरवाजे पर लग जाता है। और बिल्कुल ना ही हमें कोई ड्रिल करने की ज़रूरत है, ना ही स्टिक करने की, बस इस तरह से रख देना है और हमारा हैंगर बन जाता है। तो ये जब मेरे घर में जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो जिस रूम में भी मुझे ज़रूरत होती है उस रूम में मैं इस तरह से हैंग कर देती हूँ। और इसको हैंग करने के बाद क्या होता है, अगर हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। देखिए, आसानी से बंद भी हो जाता है। तो जो कोई भी रेंट पे रहता है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरह के बड़े छोटे सब साइज़ के ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और यूज़फुल भी लगा। तो ये इस टाइप का आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, हर साइज़ के मिल जाते हैं और कहीं पर भी हैंग कर कर अपना यूज़ कर सकते हो। अब दूसरे प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। तो ये प्लेट का स्टैंड है और इसको आप चाहो तो अपने काउंटर टॉप पर या फिर क्रॉकरी यूनिट में भी यूज़ कर सकते हो। और इसके नीचे इस तरह का देखिए छोटा सा बॉल टाइप का स्टैंड बना हुआ होता है और ये स्टील का काफ़ी मजबूत होता है। तो इस तरह का आप लेकर छोटी सी जगह में अच्छा खासा एक प्लेट रखने का जैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हो। मैंने अपने क्रॉकरी यूनिट में इस तरह से प्लेट रखी थी जो मुझे यूज़ करने में थोड़ा अच्छे से कन्वीनियंट भी नहीं लग रही थी। और देखिए, इसको मैं अब इस तरह से इसमें सेट कर दूँगी तो बहुत ही दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और यूज़ भी बहुत आसानी से मैं कर पाऊँगी कि जिस साइज़ की भी मुझे प्लेट चाहिए तो आराम से निकाल कर मैं यूज़ कर पाऊँगी। तो मैंने इसको अपने क्रॉकरी यूनिट में अभी सेट कर दिया है और देखिए इससे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है हमारा। तो ये मैंने रैक लोकल मार्केट से लिया था और काफ़ी सस्ते में मुझे मिल गया था। तो ये मैंने बालकनी डेकोर के लिए लिया था। इस तरह का आप अपने बेड साइड पर या बालकनी में या किचन में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी क्या है, मेरा मॉड्यूलर किचन नहीं है तो मुझे स्पेस की काफ़ी कमी हो रही थी, तो मैंने इसको पहले पेंट कर लिया और अपने काउंटर टॉप पर इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर कर रख दिया है। और काफ़ी जैसे इतनी सी जगह में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो इससे पहले किचन में क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ तो इस पर प्लास्टिक मैंने बिछा दिया है ताकि ये ज़्यादा ख़राब ना हो और सफाई करने में आसानी रहे। तो इस तरह का आपको ऑनलाइन 150 से लेकर 500 तक बहुत अच्छे डिज़ाइन के भी मिल जाते हैं। ये मेरा बहुत सिंपल है लेकिन मैंने इतना सारा सामान इस पर रख लिया है और देखिए बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गया है और अब मुझे यूज़ करने में काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। जैसे शुगर के डब्बे हो गए, टी के डब्बे और जो हमारे तेल जो हम हमेशा यूज़ करते हैं वो सब मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और पीछे देखिए मैंने साइड पर ट्रे सब भी अपनी रख ली है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आप ज़रूर ख़रीदें, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और अब ये बास्केट मैंने बहुत पहले ली थी डीमार्ट से। इस तरह की बास्केट आपको डीमार्ट में बहुत सारी डिज़ाइन में, साइज़ में, हर इसमें मिल जाती है। तो जैसे आप अपने कबर्ड के साइज़ के हिसाब से ख़रीद सकते हो और इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। प्राइस इसकी 120 रुपया है, 119 है। तो और डिज़ाइन इसकी बहुत अच्छी लगी थी, इसके लिए मैंने इसमें का 3 कलर ले लिया था। और इसको मैं अभी एक्चुअली मैं इसको हमेशा जगह बदलती रहती हूँ, तो अभी मैं अपने बच्चों के कबर्ड में यूज़ कर रही हूँ। देखिए मेरे बच्चों का कबर्ड कितना भी मैं सेट कर देती हूँ, 1 हफ्ते में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी मैंने क्या किया है, इस तरह से बास्केट में रख दिया है। और अगर ये मैस भी करते हैं तो हमें एक जो बास्केट मैस ख़राब करेंगे उसी को मुझे सेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने सारे बास्केट में बच्चों के कपड़े अरेंज कर दिए हैं। और ये वाली मैंने लोकल मार्केट से 50 रुपये में ली थी। तो पर इसमें क्या है, ये देखिए गैप होने की वजह से हमारे जगह को हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते। तो आप कोशिश करें कि जो स्क्वायर टाइप हो उस तरह की ख़रीदें, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉपर उसका यूज़ हो पाएगा। और आप चाहो तो घर पर भी बना सकते हो इस तरह की। देखिए मैंने ये DIY की है कार्डबोर्ड से, तो आप उसको ही बनाकर अपने कबर्ड में, वार्डरोब में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने से आपका मैस भी बहुत कम होगा। और अब ये मैंने एक्चुअली किचन के लिए लिया था। ये वाइन बॉटल का
रैक है, या तो कोई भी बॉटल, पानी की बॉटल हो, वाइन बॉटल हो, या फिर आप कोई भी अपने ग्लास के जार रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये फोल्डिंग है, इसको इस तरह से हमें वॉल पर हैंग कर कर और फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने किचन के लिए पहले लिया था, ये देखिए इस तरह से मैंने इसके लिए जार भी ले लिए थे 10 के, इसको मैं इस तरह से हैंग कर कर यूज़ करूँगी। लेकिन पर क्या हुआ, इसको मैं हैंग कर कर यूज़ करती उससे पहले मेरा आइडिया चेंज हो गया। और मैंने क्या किया है, देखिए इस तरह से मैंने पहले चेक करने के लिए ऊपर जूट की एक रस्सी बांधी थी, जिसकी वजह से ये अब मूव नहीं हो पा रहा है। और इसके ऊपर मैंने अपना एक पुराना चॉपिंग बोर्ड रख दिया है, जिससे ये टेबल जैसा बन गया है। और अब मुझे ये टेबल में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने अपना वो किचन ऑर्गेनाइज़र छोड़कर ये टेबल बना लिया है। तो इस तरह का आप किचन में भी ऑर्गेनाइज़र बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरा टेबल काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब ये लॉन्ड्री बास्केट की तरफ आते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी साइज़ का लॉन्ड्री बास्केट है, जो मैंने अपने बेडरूम के अंदर रखा है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। तो अगर हम बेडरूम में भी रखते हैं तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरह का आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और अलग अलग डिज़ाइन के मिल जाते हैं। तो मैंने ये 2 लिया था, ये वाला मैंने अपने बेडरूम के लिए लिया था और एक बच्चों के रूम के लिए लिया था, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये बिल्कुल जैसे रेंट पे जो रहते हैं उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि ये बिल्कुल फोल्डिंग है, पूरा फोल्ड होकर हम रैप कर कर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, क्योंकि देखिए साइज़ भी बहुत अच्छी है, बड़ी सी, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। और फोल्डिंग होने की वजह से आप कहीं पर भी आसानी से मूव भी कर सकते हो, और ज़रूरत ना होने पर आप फोल्ड कर कर रख भी सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी एक लॉन्ड्री बास्केट थी, जो मैंने किचन में बाहर बालकनी में रखा हुआ है। लेकिन क्या है, जैसे मेरे बच्चे हैं, वो आते हैं तो स्कूल से यूनिफॉर्म उतार कर ऐसे ही फेंक दिया, तो उनको किचन तक आकर लॉन्ड्री बास्केट में रखना कपड़ा बहुत भारी लगता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, हमारे बेडरूम में भी एक रख दिया है, बच्चों के रूम में भी रख दिया है, ताकि उससे मैस ना हो। तो ये देखिए, ये वाला मैंने बच्चों के रूम में यूज़ किया है। तो ये लॉन्ड्री बास्केट भी काफ़ी खूबसूरत दिखने में लग रही है, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट है। जैसे ये देखिए जूट का बना हुआ है, और इसके अंदर कोई भी जैसे हार्ड चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेबल रह सके। तो देखिए इसमें अभी कपड़े भरे हुए हैं, तो ये थोड़ा शेप में भी दिख रही है। और अगर हम कपड़े निकाल देते हैं तो इसका शेप जैसे पूरा ये झुक जाता है। तो देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि मैंने इसको ले ली, लेकिन लेने के बाद मुझे इसका ये माइनस पॉइंट लगा। देखिए इस तरह से हो जाए। तो अब मैंने क्या सोचा है कि इसको या तो किसी और काम में यूज़ करूँगी, या फिर मैं प्लांटर की तरह यूज़ करूँगी, क्योंकि बच्चों के रूम में ये लॉन्ड्री बास्केट की तरह यूज़ करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो ये दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है। तो इस तरह का अगर आप लॉन्ड्री की तरह ले रहे, बास्केट की तरह लेना चाहते हो तो आप ना लें। और भी बहुत सारी डिज़ाइन है, आप ले सकते हैं दूसरी। और ये वाला मेरा हो गया। अब मैं आती हूँ ये प्रोडक्ट की तरफ। तो ये बास्केट कपड़े की जो बास्केट होती है उस टाइप की है, और ये काफ़ी मज़बूत भी है और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। और इसके जो हैंडल है वो भी बहुत खूबसूरत है, और कपड़ा काफ़ी मोटा है। इसकी दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी चारों तरफ बॉर्डर पर इस तरह का देखिए लोहे का तार जैसा मोटा होता है अंदर, जिसकी वजह से ये शेप में भी रहता है। लेकिन ये सिर्फ ऊपर की तरफ है, और जैसे इसके खड़ा रखने के लिए और नीचे की साइड पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जब हम इसमें कम कपड़े हो या पूरा सामान भरा हुआ नहीं हो तो ये थोड़ा दब जाता है, जिसकी वजह से ये इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना कि पिक्चर में दिखने में लगता है। और अब ये प्लास्टिक की बास्केट की तरफ आते हैं। तो प्लास्टिक की बास्केट का ज़रा तरह तरह की आपको तो मिल ही जाती है। डीमार्ट से मैंने ली थी रेड कलर की, और डीमार्ट में 80 या 90 रुपीज़ की कुछ थी। और इस तरह की आप अपने फ्रीज में, वार्डरोब में, या फिर काउंटर टॉप पर कहीं पर भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसको मैंने अपने फ्रीज में यूज़ किया है। इस तरह के पैकेट जो भी मेरे पास होते हैं, जैसे बचे हुए, उनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और इसी तरह की एक और प्लास्टिक की मैंने इस तरह की भी बास्केट ख़रीद ली थी, जो फोल्डेबल भी और बड़ी छोटी भी हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी रहती है, जैसे कम स्पेस में सामान रखने के लिए। और इस तरह से देखिए हर साइज़ की बास्केट ख़रीद कर आप अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर कर और स्पेस बना सकते हो। तो अब मैंने क्या किया है, ये हैंगर ले लिए हैं। ये हैंगर ड्रिल कर कर लगाने वाले हैं, और इस तरह के स्टिक करने वाले भी आजकल मिल जाते हैं। तो इसको मैंने अपने वार्डरोब के डोर पर लगा लिया है, और इस पर मैंने बच्चों के मास्क, आई कार्ड, बेल्ट ये सब हैंग कर दिए हैं।
इससे क्या होता है, अगर हम ड्रॉवर में कितना भी ऑर्गेनाइज कर रख देते हैं तो उसको निकालते वक्त थोड़ा मैस हो ही जाता है। और इस तरह से देखिए आसानी से हम ढूंढ भी सकते हैं और निकाल कर और बिल्कुल मैस किए बिना हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का आप अपने वार्डरोब के डोर पर भी ऑर्गेनाइज कर बना सकते हो। और उम्मीद है आपको मेरे सारे आइडिया अच्छे लगे होंगे, और इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज़र आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।